ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 25 नवंबर को कार्तिक मास का आखिरी शनिवार पड़ रहा है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको नज़र टोने टोटके बहुत लगते हैं, लोग आपके घर में बीमार बहुत पड़ते हैं, आपने उपाय कर लिया फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको तुलसी माता के 11 पत्ते लेने हैं, वो भी हल्दी के साथ। एक छोटा सा उपाय करिएगा इस शनिवार पे, जिससे आपके जीवन के जितने कष्ट होंगे वो ख़त्म होंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में आप छोड़ दोगे तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तुलसी के पत्ते, है ना, दिख रहे हैं तुलसी माता के पत्ते। हमें लेने होंगे 11 तुलसी माता के पत्ते। कितने? 11 ले लिए। साथ ही साथ आपको लेने होंगे हल्दी। अब जब हल्दी आपको लेनी है ना, तो बहुत गाढ़ा नहीं लेना। गाढ़े का मतलब क्या है कि आपने हल्दी को पीसा, उसका पाउडर बनाया, उसको एक छोटी सी कटोरी में लेना और उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करना कि बस पानी क्या हो जाए, हल्का येलोइश कलर में हो जाए, हल्का पीला हो जाए, और वो पीलापन हल्दी की वजह से होना चाहिए, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब उसी कटोरी में जो आपने 11 तुलसी माता के पत्ते लिए हैं वो आप उसमें डाल देना, ठीक है। डालने के बाद शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस तुलसी माता के पत्ते को कटोरी के साथ लेके कहाँ पे जाओगे? आपके घर के आसपास कोई भी शनि भगवान का मंदिर हो, अब वो फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाना और जाने के बाद में आपको 11 तुलसी के पत्ते को एक एक करके शनि भगवान को समर्पित कर देना है। किसको? शनि भगवान को समर्पित करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, उसी हल्दी में डूबे हुए आपको तुलसी के पत्तों को। कार्तिक मास का पर्व है, तुलसी माता का दिन होता है, आपको पता होगा, तो आपको एक एक तुलसी माता के पत्तों को समर्पित करना। समझ में आई बात मेरी ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, जिसने पहला उपाय बहुत ही विस्तार से ध्यान से कर लिया ना, उसके घर के जो टोने टोटके लगने की प्रॉब्लम होती है, लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, किसी की हाय लगना जिसको बोलते हैं ना, वो समस्याएं आपकी खत्म होंगी, ठीक है ना। चलो तो एक उपाय तो हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इस कार्तिक मास के आखिरी शनिवार पे करना होगा, ठीक है। ये उपाय किन के लिए है? मान लेते हैं कि आपके घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मतलब उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, हमेशा डॉक्टर के पास जाना है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा यहाँ पे काला तिल को। काला तिल कितनी लोगे? 11 काले तिल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, गिन लेना, और 11 तिल लेना। लेने के बाद में अब शनिवार का दिन है तो सरसों का तेल तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। तो उस 11 तिल को, जो आपने सरसों का तेल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना और उसमें 11 तिल के दानों को डाल देना, ठीक है। जब आप 11 तिल के दानों को डालोगे तो एक मंत्र बोलना होगा। उस मंत्र का स्मरण करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल रहा हूँ, नोट करिएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 11 तिल को डाल देना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, एक बार जिस भी पात्र में आपने लिया है, कटोरी में, गिलास में, उस सरसों के तेल को एक बार उस बीमार इंसान के हाथों से स्पर्श करा देना, टच करा देना, ठीक है। टच कराना, और टच कराने के बाद फिर से आपको जाना होगा शनि भगवान के मंदिर में, जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के सबसे नज़दीक में हो, ठीक है, वहाँ पे जाना और उसके बाद उनके ऊपर पूरा का पूरा उस सरसों के तेल को समर्पित करना है। जब समर्पित कर रहे हो ना, तो जिस इंसान ने टच किया है उस कटोरी को, आपको क्या करना है, उनका नाम और गोत्र बोलना है। अगर यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम गोत्र नहीं बोलना, बट किसी और के लिए कर रहे हो तो उनका नाम और गोत्र बोल करके शनि भगवान के ऊपर समर्पित करना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारी बहनें मैसेज करती हैं, क्या भैया लड़कियाँ या फिर क्या महिलाएं शनि भगवान को चढ़ा सकती हैं सरसों का तेल? बिल्कुल। देखो, आपको क्या करना है, उनके फ्रंट पे जाके खड़े नहीं होना है कभी भी। जो भी महिलाएं हैं उनको कभी भी शनि भगवान के एकदम ठीक सामने नहीं आना है। आपको क्या करना है, इधर से चले जाओ या फिर इधर से चले जाओ, किसी भी तरीके से, बस उनके सामने मत आना। उसके बाद आप कोई भी उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात मेरी ना? चलो तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है, इजी थे, बहुत आसान थे ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय क्या है और कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
ठीक है ना। अब ये तीसरा उपाय आपको करना होगा आंकड़े के फूल से। अब ये आंकड़े का फूल मैं आपको दो तरीके का दिखाऊंगा और दोनों तरीकों के चढ़ाने के फायदे अलग अलग हैं, ठीक है। देखो, सबसे जो पहला फूल आपको दिख रहा है, जब आप सफ़ेद फूल से उपाय करोगे तो आपके घर की जो बीमारी होगी वो दूर होगी। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फूल आपको दिख रहा है ये भी है आंकड़े का फूल, लेकिन ये हल्का सा पिंकिश कलर का, हल्का सा ब्लूइश कलर में होता है। अगर इससे आप उपाय करते हो तो आपकी बहुत पुरानी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और इन दोनों फूलों को चढ़ाने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सफ़ेद आंकड़े के फूल को कैसे चढ़ाएंगे और आपको कैसे करना है उपाय को, ठीक। देखो, पहुँच जाना सफ़ेद आंकड़े के फूल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, ठीक। जो सफ़ेद आंकड़े का फूल होगा उसको पूरे शिवलिंग पे कहीं भी टच नहीं कराना चाहिए। आपको पूरा का पूरा उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे जो इंसान आप पे घर में बीमार है, ठीक है। शनिवार का पर्व है, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव, बीमारी को खत्म करने के लिए या फिर धन संपदा के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, तो उनके नाम से जल चढ़ा देना। और आपको कुछ नहीं करना। पहला हो गया जो मैंने आपको सफ़ेद आंकड़े के फूल को दिखाया। दूसरे में बात कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपको कलर्ड वाला दिखाया, ब्लू वाला, आजकल ये भी बहुत मिल जाता है। तो इससे जब आप उपाय करोगे तो आपकी बहुत पुरानी जो इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। लेकिन अब इस फूल से उपाय करने का तरीका चेंज होता है। समझो कैसे। देखो, उसको लेने के बाद में हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो ये जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, तो सबसे पहले उस आंकड़े के फूल को, जो कलर्ड वाला है, ब्लू वाला, पिंक वाला है, उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना होगा। साथ ही साथ अपनी कामना, अपने विशेष माता अशोक सुंदरी से कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे समर्पित करने के बाद में जो आंकड़े का फूल इस जगह पे चढ़ाया है, फिर इसी को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। और यहाँ पे भी आपको अपनी कामना, अपने विशेष आपको कह देनी है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को सफ़ेद आंकड़े के फूल को सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। बट जो कलर्ड वाला है, ब्लू वाला, पिंक वाला है, वो सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और फिर यहाँ से उठा करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बात आई समझ में। फिर आप चाहें तो 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। चलो, 3 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आसान उपाय आपके घर की जितनी समस्याएं होंगी उनको ख़त्म करने का नहीं हो सकता। बहुत फ़ायदे इस उपाय को करने के। पहला फ़ायदा तो ये है कि जिस भी इंसान को आपके घर में बहुत नज़र, टोने टोट की हाय लगती है, उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारे घर का है, बहुत चिड़चिड़ है, गुस्सा करता है, उसके लिए कर सकते हैं। तीसरा, यह उपाय बीमार इंसान के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं। अब यहाँ पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो हमें 1 मुट्ठी चावल चाहिए, इससे कम नहीं। जितनी भी आपकी मुट्ठी में आए 1 मुट्ठी चावल लेना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 पीपल का पत्ता है। शनिवार का दिन है तो पीपल का पत्ता ज़रूर लेना चाहिए, तो 1 पीपल का पत्ता लेना। जो आपने चावल लिया है 1 मुट्ठी, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर 1 मुट्ठी चावल रख देना, ठीक है। रख दिया चावल को। अब इस पीपल के पत्ते को, जो भी इंसान आपके घर में बीमार है, जो भी इंसान क्रोध करता है या फिर जिसको नज़र टोने टोट के बहुत लगते हैं, उस इंसान को एक बार स्मेल करा देंगे, एक बार सूंघा देंगे, ठीक है। लेकिन सूंघाओगे कब? जिस दिन इस उपाय को करोगे। जैसे शनिवार को उपाय को कर रहे हो तो आपको उस दिन स्मेल नहीं कराना है। सिर्फ आपको उस बीमार इंसान से या फिर गुस्से वाले, नज़र वाले इंसान के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना। और घुमाने के बाद में आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल है, पूरा का पूरा पीपल का पत्ता उसी इंसान के कमरे में कहीं पे भी रख देना। शनिवार को रख दिया आपने। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे, रविवार के दिन, तो फिर उसी पीपल के पत्ते को चावल के साथ उठाना और जो भी इंसान क्रोध करता है, हाय लगती है, नज़र लगती है, बीमार है, उसको स्मेल करा देना, सूंघा देना। जैसे ये लड़की देखो फूल को सूंघ रही है, इसी तरीके से आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल रखा है उसको स्मेल कराना, सूंघा देना, ठीक है। सूंघा दिया।
सूंघाने के बाद में फिर उसको उठाना, आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, बहती हुई नदी हो, वहाँ पे ले जाना, उसको विसर्जन कर देना। आपके घर की जितनी समस्याएं होंगी, जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो उसी चावल के साथ आपके घर से बाहर चली जाएगी। ठीक है। काफ़ी लोग कहेंगे भैया हमारे घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब नहीं है, हम क्या करेंगे? तो आप चाहें तो पीपल पेड़ के नीचे भी ले जा करके रख सकते हैं, बट रविवार का दिन होगा तो पीपल पेड़ के नीचे मत जाना, बाकी किसी वगैरह पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हो। समझ में आई बात मेरी ना? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। बाकी इस वीडियो में कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।